प्रभु दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रभु दर्शन की इस कड़ी में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको करने से कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको प्रभु दर्शन की प्रत्येक कड़ी मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज की इस कड़ी को आरंभ करते हैं। मित्रों, किसे कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है, इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे, जिसे हमने आनंद रामायण से लिया हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि एक बार भगवान श्री राम सभा में बैठे हुए थे तो उन्होंने एक कुत्ते के रोने की आवाज सुनी, तो उन्होंने अपने दूत से कहकर उसे भगा दिया। दूसरा दिन हुआ तो वो कुत्ता फिर द्वार पर आकर रोने लगा। दूत ने फिर उसे भगा दिया। तीसरे दिन भी उसी तरह वो कुत्ता भगवान के दर पर आकर रोने लगा। तो इस बार भगवान श्री राम ने उस कुत्ते को भगाया नहीं, बल्कि उसके रोने का कारण जानना चाहा और अपने दूतों से उस कुत्ते को दरबार में बुलाने के लिए कहा। तो कुत्ते ने स्पष्ट जवाब दिया, हे प्रभु, मुझे पाप योनि में जन्म मिला है, इसलिए देवालय, यज्ञशाला, हवन गृह, तुलसी का बगीचा हो, सभा और मठ, राजभवन और गौशाला, पवित्र तीर्थ स्थान, रसोई घर, रति स्थान तथा स्नान संध्या आदि करने के स्थान पर मैं जाने के योग्य नहीं हूँ। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वह स्वयं आकर मुझसे मिल लें। दूत ने जाकर प्रभु श्री राम से कुत्ते की कही सारी बातें कह दी। यह सुनकर भगवान श्री राम हाथ में छड़ी लेकर स्वयं कुत्ते के पास पहुँचे और उसके रोने का कारण पूछा। तो कुत्ते ने राम को बताया, हे दयानिधि, आपने मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट क्यों किया जो यहाँ पधारे? हे महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, फिर भी एक सन्यासी ने मुझे पत्थर से मारा, जिसके कारण मेरा पैर टूट गया। इसी दुख से दुखी होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। कुत्ते की बात सुनकर श्री राम ने उस सन्यासी को बुलवाया और पूछा, कहिए स्वामी जी, आपने किस अपराध से इस कुत्ते का पैर तोड़ डाला? सन्यासी ने उत्तर दिया कि हे भगवान, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इसने मेरा भिक्षा अन्न छू लिया। वो मध्याह्न का समय था, मैं भूखा था, इसके इस अपराध से मुझे क्रोध उत्पन्न हुआ और इसे धमकाने की इच्छा से मैंने एक पत्थर फेंक कर मारा और वो पत्थर इसके पैर में जा लगा और इसका पैर टूट गया। सन्यासी की बात सुनकर भगवान राम ने कहा, स्वामी जी, यह एक ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर छू लिया तो मैं इसमें कोई इसका दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। श्री राम ने कुत्ते से कहा, यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है, मैं इसे तुम्हें सौंपता हूँ, तुम जो दंड चाहो इसे दे सकते हो। तभी राम की बात सुनकर कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस सन्यासी को किसी शिवालय का महंत बना दिया जाए। राम ने उस कुत्ते की बात स्वीकार कर ली और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र चंदन माला से सुशोभित करके एक पालकी में बिठाया और गाजे बाजे के साथ उत्सव की तरह एक शिवालय में ले गए और वहां का महंत बना दिया। उस समय अज्ञानतावश सन्यासी अपना भाग्योदय समझ रहा था। भगवान श्री राम अपने साथियों सहित सभा को लौट गए। यह सब देखकर कुछ लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा, हे प्रभु, इस कुत्ते ने सन्यासी को इस प्रकार का दंड क्यों दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते की टांग तोड़ दी थी, उसको दंड देने की बजाय महंत बना दिया। सब लोगों की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, इस बात को आप कुत्ते से ही पूछ लीजिए। तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर सब लोगों ने कुत्ते से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उसे दंड देने की बजाय महंत क्यों बनवा दिया? तब कुत्ते ने समझाते हुए कहा, खेत में उत्पन्न अन्न को रखाने वाले, शिवालय, मठ, बगीचा, दान ग्राम, इन स्थानों का अधिपति, अनाथ स्त्री और बालकों के धन का हरण करने वाला, गाली गलौज करने वाला, गाय, विप्र तथा शिव के लिए अर्पित धन का हरण करने वाले, अन्याय करने वाले, राजा के घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाले और दूसरे का धन हड़पने वाले, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाले, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाले और बेईमानी करके अधिक धन इकट्ठा करने वाले लोग मरकर अगले जन्म में कुत्ते की योनि में ही जन्म लेते हैं। यह कटु सत्य है। कुत्ते ने कहा कि मैंने भी कुत्ते का जन्म इसीलिए पाया है क्योंकि मैं भी पिछले जन्म में एक मठ का महंत था। मैंने उस सन्यासी को उसकी कर्म
करने का दंड देने के लिए ही उसे यह पद दिया है। मित्रों, उस सन्यासी ने उस मठ में जाकर जीवन भर जो पाप किए, उसके कारण उसे अगला जन्म कुत्ते की योनि में मिला। कर्म की गति विचित्र है, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वो सन्यासी होकर भी कुत्ता हो गया। तो मित्रों, प्रभु दर्शन की आज की इस कड़ी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह कड़ी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जय श्री राम लिख दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलते हैं आपसे प्रभु दर्शन की अगली कड़ी में। धन्यवाद।